वो सर्वोपरि सत्ता जो कहलवा रही है, ये देखिए, डेयर टू से नो। हम कभी कभी अपने स्वभाववश ना नहीं कह पाते, है ना। और कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि हम अक्सर ना चाहते हुए भी हाँ कहते हैं। आप अपनी अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा, आपका वर्क प्लेस हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर डेयर टू से ने, आई एम सॉरी, मैंने कहा ना बहुत एक्साइटेड क्राउड है जो भी इस वक्त देख रहे हैं, टंग ट्विस्टिंग हो रही है मुझे। डेयर टू से नो, और कहीं ना कहीं मुझे रोका जा रहा है कि जो इस मुख से निकलने वाला है, जो परम सत्ता निकलवा रही है, कि मेजरली ऐसी ऊर्जाएं इस वक्त इस रीडिंग को देख रही हैं जो जानती हैं कि हमें उस स्थिति में उस व्यक्ति को ना कहना था, लेकिन हम ना नहीं कह पा रहे किसी कारणवश। तो वहाँ पर अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के लिए, अपनी रक्षा हेतु आपको ना कहना आना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़े लेखक ने भी लिखा है, डेयर टू से नो। उसके बाद में मैं कभी बात करूंगी। तो आप किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन बैक टू बैक आप ही को हानि होती चली जा रही है। तो उस हानि से बचने के लिए आप अपने लिए एक बाउंड्री तो खींचेंगे ना, है ना। आप किसी के लिए कोई द्वेष भाव नहीं रख रहे हैं, लेकिन अपने प्रति भी आपको एक प्रेम होना चाहिए। तो जहां आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा ना कहना बनता है, हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर लादने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहीं आपने कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है। बट इसके साथ साथ ये आप मन भी जानता है कि आप किसी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहे हैं, है ना। ये मन आपको किसी भी कोटेशन को गलत दिशा में ले जाने के लिए भी अपना एक हस्ताक्षर दे देता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा संदेश है कि अपनी रक्षा हेतु, अपने सम्मान हेतु आपको ना कहना आना चाहिए। दूसरा कार्ड निकला था, इट्स टाइम टू हील। इट्स टाइम टू हील। ये इससे काफी जुड़ता हुआ चल जा रहा है। कैसे? जब आप ना कहना सीखेंगे तो नेचुरली आप ओवरबर्डन नहीं हैं। आपको अपनी एक सीमा पता है और सामने वाले को भी उसकी सीमा का एहसास दिलाना आवश्यक हो गया है। जो भी कोई इस रीडिंग से पहुंचा है, मैंने कहा ना, मुझे कहा जा रहा है रुकते हुए, जैसे टंग ट्विस्टिंग हुई, मेरा गला भी रुका कि मैं ये ना कहूँ, क्योंकि जो करुणामयी होते हैं या जिनमें संवेदनशीलता होती है वो ना नहीं कह पाते। बट आपको एक समय में ना कहना है, एंड इट्स अ टाइम। 5-5 पोर्टल खुल चुका है, ये आपके लिए संदेश है। जब आप ना कहेंगे तब आप कहीं हील हो पाएंगे, अपने आप को एक उपचार दे पाएंगे, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो थर्ड विश कार्ड मैंने लिया, दिस इज विजिट स्पिरिचुअल प्लेस। प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस मैसेज, प्लीज डू नॉट पोस्टपोन दिस। जितना जल्दी हो सके, जो भी आपके आसपास आध्यात्मिक स्थान है, मंदिर है, आप प्लीज वहां पर जाइए। कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए, आप बस वहां पहुंचिए, आप बस वहां पहुंचिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जिस ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ, आप जाना भी चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको कोई एक सोच, एक शंका, या कह लीजिए कि ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना, तमोगुण हावी हो जाता है, तो वो आपको ऐसे स्थान पर जाने से रोकता है। क्यों? बड़ी तरह के बहाने लेकर के आता है कि उससे हो क्या जाएगा, उससे क्या हमारी समस्या का हल मिल जाएगा, ऐसे वैसे कई तरह की बातें, है ना। तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल साइड कीजिए। आप अपने आसपास एक मंदिर में विजिट प्लीज़ प्लीज़ कीजिए, और यकीन मानिए जब आप वहाँ विजिट करेंगे, आपको ये रीडिंग याद आएगी कि उस परम सत्ता का आदेश था
कि आप मेरे पास आओ, कुछ मत कहो, क्योंकि वो सब जानते हैं। और यदि आप उनसे कुछ कह भी देते हैं तो उसमें अपने भीतर एक हीन भावना मत लाओ कि ओहो मैंने भगवान से ऐसे क्यों कहा। आप उससे नहीं कहोगे तो और किससे कहोगे, है ना। कण कण व्यापी है। सो डेयर टू से नो एंड इट्स टाइम टू हील एंड यू नीड टू विजिट टू दिस स्पिरिचुअल प्लेस प्लीज। इसके साथ मैंने शिव शक्ति ओरेकल डेक से जो कार्ड्स निकाले और मैं देखकर हैरान हो गई कि वो कहीं ना कहीं इन विश कार्ड से ही मेल खाते थे। और अब जो मैं बोल रही हूँ कि मुझे कहा गया कि पहले आप ये संदेश दो रीडिंग शुरू करने से पहले, तो ये सारे के सारे कहते हैं ना, ऊर्जा अपने आप में एक तादाद में स्थापित करती है। ना जाने किसको किस गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो मैं और समय ना लेते हुए सबसे पहला कार्ड आपको दिखा रही हूँ। भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। भगवान के नाम में ही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कहते हैं ना, जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, दुविधाएं हो जाती हैं, हर तरफ आपको एक अंधकार सा दिखता है, तो भीतर से वो परम सत्ता अपने आप से जोड़ने का प्रयास आपको करती है, परंतु आप उससे जुड़ नहीं पाते किसी कारणवश। ये उसी के लिए है, ये उनका आशीर्वाद है। अभी दोबारा से आपके पास एक रिकन्फर्मेशन है। यू नीड टू विजिट टू द स्पिरिचुअल प्लेस अगेन। द नेक्स्ट, ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। देखिए, रीडिंग जहाँ से शुरू हुई थी कि आप शंका कर रहे हैं बहुत बड़े परिवर्तन को स्वीकार करते हुए, परंतु वो परिवर्तन होकर रहेगा क्योंकि वो आपके ही फेवर में है। और जो भी आप इतने समय से हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, जैसे भी, उन सब का फलीभूत होने का समय आ चुका है। कल 5/5 पोर्टल है। आप अपने संकल्प के साथ बैठिए और अपने आप को समर्पित भाव से आगे बढ़िए। और तीसरा कार्ड निकला है महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। सच में वो परम सत्ता कैसे सारी चीजों को एक साथ लेकर के आ जाती है। पीस, जब तक आप अपने भीतर की दुविधाओं को निकालेंगे नहीं, है ना, समर्पित भाव में आएंगे नहीं, तो शांति का भाव कैसे महसूस हो सकता है? नहीं हो पाएगा। एक पात्र पहले से ही भरा हुआ है, उसे जब तक आप खाली नहीं करोगे तो उसमें अच्छी चीज कैसे आएगी? एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है इस रीडिंग में किसी के लिए। जो भी कोई इस रीडिंग को देखते हो इस वक्त रो रहा है, प्लीज आप यदि बहुत रो रहे हैं तो उन आंसुओं को बहने दीजिए। इट्स अ हीलिंग फॉर यू। ये एक उपचार है आपके लिए। इन आंसुओं को बह जाने दीजिए। और अभी मेरे पास रिकॉर्ड में 11-11 भी आ गया, तो इट्स अ ग्रेट कन्फर्मेशन। और मुझे कहा जा रहा है कि मैं अभी इसी वक्त इस रीडिंग को विराम दूं। क्यों? क्योंकि तीनों मैसेजेस, चाहे वो विश कार्ड से हैं, चाहे वो शिव शक्ति से हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं।